यूनिक स्कूल की कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़े हुए थे। तो उसी के प्रमेय को अनुप्रयोग को आगे चलते हुए देखते हैं। अगला अनुप्रयोग 5वें नंबर का, समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या है? समान रूप से आवेशित एक गोलीय कोश है जिसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। कहाँ कहाँ पर करनी है? बाह्य बिंदु पर करनी है, बाह्य बिंदु पर। और दूसरा पॉइंट की बात की जाए तो आंतरिक बिंदु पर। और तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो पृष्ठ पर। ये सबसे ज़्यादा डेरिवेशन आता है, इसी को मोस्ट लगा लीजिए। क्वेश्चन आता है गॉस की प्रमेय क्या है? समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए जब बिंदु बाहर हो, जब बिंदु पृष्ठ पर हो, जब बिंदु अंदर हो। तो चलिए देखते हैं क्या है और इसको कैसे करना है। तो चलिए मान लिया हमने, माना आर त्रिज्या की समान रूप से आवेशित एक गोलीय कोश है। कितनी त्रिज्या है इसकी? आर त्रिज्या है। माना आर त्रिज्या की समान रूप से आवेशित एक गोलीय कोश है जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस कोश के आर दूरी पर बाहर की ओर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। किस आकार का? गोले के आकार का एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। इस गॉसियन पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डेल्टा ए ले लिया, और जब यहाँ पे जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से आवेश वितरित था, प्लस क्यू आवेश, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती वो कहाँ की ओर होगी? बाहर की ओर। तो चलिए हमने जो मानना था वो यहाँ पे लिख दिया। क्या क्या माना? माना समान रूप से आवेशित आर त्रिज्या की एक गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इस गोलीय कोश के केंद्र से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने एक गोले के आकार का या गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। इस गोले के आकार के गॉसियन पृष्ठ में हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डेल्टा ए ले लिया, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ई बाहर की ओर ले ली। तो चलिए आगे लगाते हैं। आगे क्या करना है? किसके कारण निकलेगा? डीए के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स। देखो जी, ज़्यादातर हर डेरिवेशन में आ रहा है कि डीए के कारण यदि हम वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो फाई ई बराबर हमारा निकलता है ई डी ए, और वेक्टर लगाते हैं और जब इसको खोलते हैं तो हमारा बनता है फाई ई बराबर ई डी ए, और यहाँ पे कॉस थीटा, और जब डी ए का हम लोग समाकलन कर देते हैं तो ई ए कॉस थीटा आ जाता है। तो फाई ई बराबर आ गया ई ए कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा हम समांतर के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू रख देते हैं 0, तो फाई ई बराबर हमारा बन जाता है ई ए, जहाँ पर ए एक गोला है
गोले को हम लोग अच्छे से जानते हैं कि गोले का जो क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल A बराबर होता है 4 पाई, देखिए R बड़े वाले गोले की बात हो रही है तो स्मॉल r के स्क्वायर, और जब गॉस की प्रमेय लगाएंगे, गॉस की प्रमेय, तो गॉस की प्रमेय हमें बताती है कि जो फाई की वैल्यू होती है वो q अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होती है। चलिए वैल्यू रखते हैं और e की वैल्यू निकालते हैं। तो रखा हमने q अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल e निकालना है और ये 4 पाई r स्क्वायर। तो e बराबर जो निकल के आया वो हमारा आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर। ये कहाँ पर है? बाह्य बिंदु पर। एक बात याद रखिए, ये कहाँ पर निकाला? बाह्य बिंदु पर। तो बाह्य बिंदु पर हमारा, क्योंकि आर पी एक बाह्य बिंदु था, डी के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स निकाला है, तो कितना आया है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर। कहाँ पर निकला है ये? बाह्य बिंदु पर। इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं आंतरिक बिंदु पर और पृष्ठ पर। तो चलिए इसको कॉपी करिए। चलिए अब देखते हैं गोले के पृष्ठ पर, फिर बात करेंगे आंतरिक बिंदु पर, क्योंकि ये निकाल लो चाहे वो निकाल लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पृष्ठ पर निकाल लो तो अच्छा रहेगा। तो हमने देखा गोले के बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो वैल्यू आई वो आई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर। अब हमें निकालनी है पृष्ठ पर, जिसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या दिया है? सिग्मा बराबर कितना है? q अपॉन a होता है। तो हमारा यहाँ से यदि हम q की वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए क्या निकलती है, क्योंकि गोला ओनली जे गोलीय कोश जे था तो यहाँ पे कैपिटल R आ जाएगी। तो q बराबर हमारा आ जाएगा सिग्मा a, और यहाँ पे a देखो जे ओनली छोटा गोला था तो इसलिए 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो q बराबर आ जाएगा सिग्मा a की जगह पे हम वैल्यू जे वाली रख देंगे तो मल्टीपल 4 पाई r स्क्वायर। q का मान इसमें रख देंगे तो q का मान समीकरण, इसको 1 मान लो, 1 में रखने पर, तो जैसे ही हम रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे Q की जगह रखेंगे तो सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और हमारा E बराबर बचेगा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे ये सिग्मा बचा। यदि हमें कहाँ निकालना है? यदि r बराबर r, तब कहाँ पे हो जाएगा? पृष्ठ पर, क्योंकि पृष्ठ पर आएगा भाई तो JR और JR आपस में कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएंगी। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, r की जगह यही वाली r वैल्यू रख देते हैं। तो चलिए यहाँ लगा के देख लेते हैं। तो E बराबर हमारे पास आ जाएगा सिग्मा, इसकी जगह पे r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो E बराबर हमारे पास आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो पृष्ठ पर कितनी आ गया हमारा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब चलिए निकालते हैं आंतरिक बिंदु पर। जहाँ समझ में ना आया हो बता देना व्हाट्सएप के माध्यम से। देखिए कुछ नहीं किया, ये हमारा बाह्य बिंदु पर निकला था, सिग्मा बराबर q अपॉन a होता है, q की वैल्यू निकाली, क्योंकि ये गोले का था तो इसलिए गोले का क्षेत्रफल लगाया और यहाँ पे वैल्यू रख दी। तो जैसे ही हमने काटा तो हमारे पास जी आ गया। अब वो पूछ रहा था पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर दोनों r कैसे होंगे? आपस में समान होंगे। जैसे ही हमने रखा तो हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आ गया। चलिए देखते हैं आंतरिक बिंदु पर। आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? पृष्ठ पर आ चुकी है, बाहर आ चुकी है, आंतरिक बिंदु पर और देख लेते हैं। तो देखना है हमें आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र।
आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की बात की जाएगी। ये थर्ड पार्ट समझ लो, उसको सेकंड और थर्ड का लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आंतरिक बिंदु पर देखिए आवेश कितना है, कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा आवेश कहाँ पर है, पृष्ठ पर उसके विद्यमान है। इसलिए आंतरिक बिंदु पर कोई आवेश न होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो इसलिए हम लिख देंगे आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। क्यों? क्योंकि कोश के अंदर कोई आवेश नहीं है। संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर विद्यमान है। तो जैसे ही हमने देखा कि आंतरिक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी वैल्यू कितनी है, शून्य है। बाह्य बिंदु पर कितनी आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। और पृष्ठ पर कितनी आई थी, σ/एप्सिलॉन 0। और आंतरिक बिंदु पर कितनी आई है, E=0। जो सीधा सीधा लॉन्ग में आ जाता है कि समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए जब बिंदु बाहर हो, जब बिंदु अंदर हो, जब बिंदु पृष्ठ पर हो। तो चलिए इसको अच्छे से कॉपी करेंगे, इसी के साथ आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं गॉस की प्रमेय का अंतिम अनुप्रयोग और इस लेसन का लास्ट डेरिवेशन। इसी डेरिवेशन के साथ ये लेसन समाप्त हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इन डेरिवेशनों को लगा लें क्योंकि इन्हीं का यूज सवालों में होने वाला है। कुछ सवालों में डेरिवेशनों का यूज होगा, कुछ में थ्योरिकल यूज होगा। तो एक बात याद रखना, यदि तुम लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा हो कि सर गोलीय कोश है तो उसके अंदर आवेश क्यों नहीं गया, तो गोलीय कोश का एक ऐसा गुण होता है जो आवेश को अंदर नहीं जाने देता है, ओनली पृष्ठ पर ही विद्यमान रहता है। कोश हो तब, यदि गोला हो तो वो अंदर भी चला जाएगा। तो चलिए लास्ट जो डेरिवेशन बचा है वो गोले पर बेस है। तो देखते हैं छठवां डेरिवेशन और चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन क्या है। समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कहाँ बाह्य बिंदु पर दूसरा वाला पृष्ठ पर और तीसरा वाला आंतरिक बिंदु पर। देखिए वो कोश थी, इसलिए जो गोले कोश के अंदर था वो आवेश शून्य था। ये गोला है तो अंदर भी कुछ न कुछ आवेश होगा। तो बाह्य बिंदु पर और पृष्ठ पर तो समान आएगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, जबकि आंतरिक बिंदु पर टोटल ही अंतर आएगा क्योंकि वो ये गोला है और वो क्या थी, कोश थी। तो चलिए मान लेते हैं, माना आर त्रिज्या का, वैसे ही मान लेते हैं, माना आर त्रिज्या का समान रूप से आवेशित एक अचालक गोला है जिसका, अब देखो वो कोश का मतलब होता है चपटा, बिल्कुल सिक्के की तरह, ठीक है। और यहाँ क्या है, खोखला समझ सकते कोश को, ठीक है। और ये एकदम ठोस है तो इसमें लगेगा आयतन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, QJR मान ली, और उसमें था पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो इसमें आएगा आयतन आवेश घनत्व। तो इसका कितना है, रो है। और इससे के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु JR,
ये जो एरो लगे हैं ये ओनली डिस्टेंस को दर्शा रहे हैं, इसका और कोई भी महत्व नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखना। r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, फिर एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। कैसा? एक गोले के आकार का गॉसियन पृष्ठ खींच लिया और इसी पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डेल्टा ए ले लिया और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए की दिशा कहाँ की ओर है? बाहर की ओर है, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है। यदि माइनस क्यू आवेश होता तो कहाँ की ओर होती? अंदर की ओर होती। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं डेरिवेशन में लिखना क्या है। वो आप सभी लोग जानते हैं, जो दिख रहा है वही लिखना है। क्या लिखना है? माना r त्रिज्या का समान रूप से आवेशित एक अचालक गोला है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। क्या खींचा? गॉसियन पृष्ठ खींचा। इसी पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डेल्टा ए ले लिया और वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा बाहर की ओर ले लिया। गोले का जो आयतन आवेश घनत्व है उसको क्या मान लिया? रो मान लिया। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी तो बाह्य बिंदु पर ही निकालेंगे, जो पिछले डेरिवेशन की तरह ही बिल्कुल सेम होगा। तो पहला पार्ट बाह्य बिंदु पर या बाह्य बिंदु P पर और आंतरिक बिंदु मान लीजिए P डैश। ठीक, तो बाह्य बिंदु P पर हम लोग निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए बात करते हैं dA के कारण वैद्युत फ्लक्स। तो dA के कारण जो वैद्युत फ्लक्स निकलता है वो हमें आराम से पता है क्या होता है, फाई E बराबर EA cos थीटा। अब बार बार लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग चाहो तो लगा सकते हो। थीटा बराबर 0, तो फाई E बराबर क्या आ गया? EA। और गोला है, बाहर वाला गोलीय पृष्ठ है, तो इसलिए A बराबर 4 पाई R स्क्वायर। और ये हमारी गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय, गॉस हमारी प्रमेय कहती है कि जो फाई की वैल्यू होती है वो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होती है। चलिए वैल्यू रखते हैं तो आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो देखिए बाह्य बिंदु पर गोला हो चाहे कोस हो, दोनों के लिए वैद्युत क्षेत्र की मात्रा जो है वो समान है, बदलेगी तो पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु पर। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में नहीं आया हो तो एक बार और बोल देते हैं। माना प्लस Q आवेश है, एक गोला है अचालक जिसकी त्रिज्या r है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, उसी पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डेल्टा ए ले लिया और वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर कर दी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। नोट तो कर ही लिया होगा। अब आते हैं पृष्ठ पर। पृष्ठ पर हमें निकालने के लिए पहले हमें बाह्य की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E बराबर क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम जानते हैं आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q अपॉन B, जहाँ पे B जो गोले का आयतन है वो कितना होता है? 4/3 पाई RQ। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर, और Q की वैल्यू निकलेगी रो इंटू 4/3 पाई RQ। आगे वैल्यू चलिए उठा के रखते हैं। Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही हम रखेंगे तो हमारे पास आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q की जगह पे क्या रखेंगे? रो इंटू 4/3 पाई
आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जैसे जे पाई से पाई 4 से 4 क्या बचा है ई बराबर रो आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कहाँ निकालना है पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर की बात की जाए पृष्ठ पर जो आर होगा वो आर के बराबर होगा, इसलिए इस आर की जगह ये वाला आर रख सकते हैं। तो ई बराबर आ जाएगा या इस आर की जगह ये वाला आर रखते रो आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। काटेंगे एक आर बचेगा तो ई बराबर क्या गया रो आर। यहाँ से हमें इतना पता चलता है कि अचालक गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान गोले की त्रिज्या के समानुपाती होता है। ये तो निश्चित रहता है, नीतांक है, तो ई समानुपाती आर। क्या पता चला अचालक गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान गोले की त्रिज्या के समानुपाती होता है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि अचालक गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर के किस क्रमानुसार चलती है, आर स्क्वायर के समानुपाती होती है, आर स्क्वायर के विपरीत क्रमानुपाती होती है, आर के समानुपाती होती है, आर के विपरीत क्रमानुपाती होती है। तो आर के समानुपाती होती है वाला ऑप्शन सही लगा देंगे। चलिए इसको कॉपी करिए। इसके साथ ही हम आगे देखते हैं आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वहाँ पर तो 0 कर दी थी क्योंकि वहाँ पर आवेश क्या था शून्य था, यहाँ पर आवेश शून्य नहीं है इसलिए 0 होने का तो सवाल ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आंतरिक बिंदु पर क्या आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आंतरिक बिंदु कौन सा है पी डैश पर निकाल रहे हैं। चलिए तो पी डैश पर माना गोले के अंदर क्यू डैश आवेश है। क्या मान लिया क्यू डैश, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कितना है और टोटल कितना है क्यू है, क्यू डैश मान लिया। और हम रो बराबर जानते हैं रो बराबर क्या होता है क्यू अपॉन बी बराबर क्यू डैश अपॉन बी डैश। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम रो की वैल्यू के माध्यम से बी की वैल्यू निकालते हैं। आंतरिक बिंदु पर देखिए जो त्रिज्या होगी वो छोटी हो जाएगी इसलिए उसको आर मान लें। वो बाह्य बिंदु की आर थी सपोज कर लो, अब आंतरिक बिंदु भी आ जाएगा तो उसकी भी क्या मान ली जाएगी आर। तो चलिए निकालते हैं कि क्यू डैश की वैल्यू जो आएगी हमारे पास आ जाएगी क्यू बी डैश अपॉन बी, क्योंकि जो आयतन आवेश घनत्व होता है गोले का हर जगह समान होता है। तो यहाँ पे रखा हमारे पास आ गया क्यू और 4/3 पाई, यहाँ बी डैश की जगह जे मान लिया हमने स्मॉल आर या स्मॉल आर डैश भी कह सकते हैं, स्मॉल आर डैश का क्यूब या आर का क्यूब कुछ भी कह लो, आंतरिक बिंदु है तो जे मान ली अपॉन में 3 पाई और जे क्या थी बड़ी है तो जे 4 पाई से 4 पाई कैंसल। हमारे पास क्यू डैश की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आ गई क्यू इंटू आर डैश क्यू अपॉन आर क्यू। अब जब क्यू आवेश था तो बाह्य बिंदु पर कितनी निकली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसी प्रकार क्यू डैश आवेश के कारण क्यू डैश आवेश के कारण भी निकालेंगे तो वो भी हमारी वही आनी है, चाहो तो निकाल के देख लो और चाहो तो डायरेक्ट रख के देख लो। क्यू डैश आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र वैसे ही निकालनी है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा से, ए जहाँ पर जे आर डैश आ जाएगी तो वहीं से हम निकाल लेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना या फिर हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं काय के लिए जो बार बार सॉल्व करें वही आना है। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर। यहाँ क्यू डैश की वैल्यू जे दी हुई है
रखते हैं तो ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ क्यू डैश की वैल्यू क्या है Q इंटू आर डैश का Q अपॉन आर क्यू। और कुछ है नहीं है। और भी देखते हैं, जी आ गया हमारा, या तो इसी को मान लिया जाए या फिर हम एक वैल्यू Q की वैल्यू यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं ना, रो इंटू वी, तो यहाँ पे रख देंगे रो इंटू बी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q की जगह पे क्या रख सकते, रो इंटू बी, या यहीं से Q डैश की वैल्यू निकाल लेते तो Q इंटू वी डैश आ जाती। तो यहाँ पे रखेंगे रो की जगह, Q की जगह रो, और बी हम जानते हैं क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक, यहाँ Q की जगह तो ये आर डैश का क्यूब अपॉन में ये आर क्यूब दिया हुआ है, तो ये आर क्यूब, तो आर क्यूब से जे आर क्यूब कैंसिल, 4 पाई से जे 4 पाई कैंसिल हो गया। क्या बचा, E बराबर रो आर डैश का क्यूब अपॉन एप्सिलॉन 0 और ये 3। तो ये आ गई है हमारे आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहाँ पर जो आंतरिक बिंदु की इसके केंद्र से दूरी है वो कितनी मान ली थी हमने, आर डैश है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। आंतरिक बिंदु पर हमने निकाला तो देखिए आयतन आवेश घनत्व दोनों का समान होता है। हमने वैल्यू पुट की और सॉल्यूशन किया तो हमारे पास Q डैश की वैल्यू ये आ गई। Q डैश के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे Q के कारण है वैसे Q डैश के कारण, या दूरियों में अंतर है इसलिए R और R डैश लगा दिया। अब हमने Q डैश की वैल्यू उठा के रखी तो ये आ गई, सॉरी यहाँ पे ये आर डैश का स्क्वायर ये भूल चुका था मैं, तो आर डैश का स्क्वायर रखा, और यहाँ भी आ जाएगा आर डैश, सब जगह आएगा आर डैश का स्क्वायर, तो यहाँ भी आएगा आर डैश का स्क्वायर, तो आर डैश से एक आर डैश कैंसिल हो जाएगा, 2 बचे, 1 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आर डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये आर डैश बचा हुआ था, ये मैं भूल गया था, इसलिए आप जे आएगा हमारे पास आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब कोई अचालक गोला हो। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। इसी के साथ आज की क्लास और इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करते हैं। कल से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे। पहले आप सभी लोग इस सारी को लिखकर, जो भी मैंने लिखवाया है इसको लिखकर व्हाट्सएप में सेंड करिएगा, तब मैं सवाल पढ़ाऊँगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा। नमस्कार।